जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमने क्या करना है उसमें, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, जैसे यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, और ये प्लस है, ये माइनस है, तो हम सिंपल कर देते हैं इसको। इस इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाइड और इसको बी से, उसमें क्या होगा कि हमारे बाई वाले कोफिशिएंट ना इक्वल हो जाएंगे। तो अब ए को पूरे से मल्टीप्लाइड करो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा ए बी बाई, और ये हो जाएगा ए ब्रैकेट में ए माइनस बी, नीचे होगा ये बी स्क्वायर एक्स माइनस ए और बी बाई इक्वल टू बी कॉमन ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो हमने कभी ना किया हो या कभी प्रैक्टिस में भी ना किया हो, लेकिन मेथड आता हो, या सर ने हमको ऐसे बताया है कि एलिमिनेशन मेथड से कैसे होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे होगा, तो सिर्फ आपने अप्लाई कर देना है बस। ठीक है, तो यहाँ क्या है, एडिशन कर दो, ए बी वाई माइनस ए बी वाई, दोनों कट गए, ये बच्चा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स, तो एक्स कॉमन ले लिया, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा बच्चा ए माइनस बी प्लस बी ए प्लस बी। ठीक है, अब क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये नीचे जाएगा, एक्स इक्वल टू, इसको अंदर ले जाओ, ए को ए से मल्टीप्लाइड करा तो ए स्क्वायर, ए को बी से करा माइनस ए बी, बी को ए से करा तो ए बी, बी को बी से करा तो बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने क्वेश्चन पहले भी बताया था, माइनस ए बी प्लस ए बी यहाँ से कट गया। ठीक है, अब यहाँ बचा एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कट गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1। बोलो आया समझ में क्या? क्या हाँ, नहीं, माइनस ए बी प्लस ए बी ये कट गए ना। देखो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू ए, हमने ऊपर मल्टीप्लाइड किया था। ठीक है, फिर यहाँ देख रहे हैं हम कि अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये प्लस है ना, हमको प्लस कर रहे हैं, इनको हम क्या कर रहे हैं, ऐड। ठीक है, एक्स हमने कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, और ये दोनों कट गए। अब यहाँ से ए माइनस बी, बीच में प्लस बी ए प्लस बी, ये आ गया। बोलो आया समझ में? हाँ, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। ये हमने एलिमिनेशन मेथड से हमने ऊपर वाले नंबर को ए से और नीचे वाले को पूरे को बी से, ऐसे हमने मल्टीप्लाइड कर दिया है ताकि कोफिशिएंट इक्वल आ जाए। बोलो आया समझ में? जल्दी उतार लो इसको, फिर मैंने जो प्रॉब्लम सम भेजी हैं उनको मैं करा रहा हूँ स्टार्ट। सबसे पहली प्रॉब्लम सम है सबीना, सबीना वाली मैं करा रहा हूँ। और ये आपके देखो 2023 सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया था, बेसिक वाले में। ठीक है, Sabina went to a bank ATM to withdraw rupees 2000.
she received rupees 50 and 100 notes only. If Sabina got 25 notes in all, मतलब टोटल उसके पास में जो नोट्स थे वो 25 थे. हाउ मैनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 डिड शी गेट. ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ आपको. क्वेश्चन कभी भी इस तरीके का आ जाए तो हम सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कि गिवन क्या है, दिया क्या है और निकालना क्या है. ठीक है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है. सबीना वेंट टू ए बैंक एटीएम टू विदड्रॉ रुपीज 2000. सपोज करो कि हम बैंक में गए और हमने वहां से 2000 रुपये निकालने हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रॉब्लम सम कैसे बनाओगे. सबीना टोटल विदड्रॉ मनी रुपीज 2000. ठीक है, उसके पास में 2000 रुपये में क्या क्या आया. 50 नोट्स एंड रुपीज 100. शी गेट रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट. अब जरा यहाँ देखना, मेरी बात को ध्यान से समझना. टोटल नोट्स, टोटल नोट उसके पास आए काउंटिंग में 25. कितने आए. 25. थोड़ा यहाँ समझना था ध्यान से कि उसके पास में जो टोटल नोट्स आए हैं वो 25 आए हैं, लेकिन हमें उसमें ये नहीं मालूम है कि 50 के कितने नोट्स हैं और 100 के कितने नोट्स हैं. बोलो ये पॉइंट आ रहा है समझ में. जैसे कि आपने काउंट करे तो आपने काउंट करे 1 2 3 4 5 6 टोटल आपके पास में आए 25 नोट्स, लेकिन उसमें नहीं मालूम है कितने रुपए 50 के हो कितने 100 के हैं. तो इसमें आप ले सकते हो लेट रुपीज 50 नोट्स इक्वल टू एक्स, लेट रुपीज 100 नोट्स इक्वल टू वाई. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नोट्स कितने हैं 25. एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25. मतलब टोटल जो काउंटिंग है उनके पास में वो है 25. बोलो ये चीज इतनी आ रही है समझ में, यस और नो जल्दी बताइए. अभी मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं किया है, सिर्फ इतना ही किया है कि टोटल जो नोट्स हैं वो 25 हैं. बोलो आ रहा है इतना समझ में, सबको आ रहा है समझ में. यस वर्धन जी आ रहा है समझ में. चलो तो पहली इक्वेशन बन गई हमारी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25. सबीना टोटल मनी रुपीज 2000. अब उसे ये नहीं पता है कि 50 के कितने हैं 100 के कितने हैं. हमने 50 के कितने लिए थे एक्स, तो 50 इंटू एक्स प्लस वाई हमने कितने लिए थे 100, तो इंटू 100 वाई इक्वल टू टोटल नोट्स हैं 2000. इस पूरे को डिवाइड दे दो 50 से, डिवाइड बाई 50. तो 50 को इससे डिवाइड दिया तो हुआ 1x, 50 को इससे डिवाइड दिया तो हुआ 2y, 50 को इससे डिवाइड दिया तो आया 40. ये इक्वेशन सेकंड बन गई हमारी. और फर्स्ट क्या थी x प्लस वाई इक्वल टू 25. अब देखो यहाँ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, हमने कोफिशिएंट इक्वल करने हैं. ठीक है, एक्स और एक्स दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं तो सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस. एक्स से एक्स कट गया, 2y में से y गया तो y, 40 में से 25 गया तो 15. हमने y क्या माना था 100 के नोट्स, तो 100 के नोट्स कितने हैं, नोट्स ऑफ 100 इक्वल टू 15.
बोलो इतना आ रहा है क्या समझ में? ये आ रहा है समझ में सबको इतना? सिर्फ मैंने कैलकुलेशन सॉल्व की है बस। चलो ठीक है। अब y की वैल्यू 15 यहाँ पर रख दो, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 25 है, तो x इक्वल टू 25 - 15 इक्वल टू 10। ठीक है, तो x क्या माना था हमने? 50 के नोट्स, तो ₹50 नोट ऑफ 50 इक्वल टू 10, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, और टोटल देखो 15 प्लस 10 25। इसको जल्दी उतारो आप। फिर मैंने एक एजेस वाले क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5, ये आप करके दिखाओ मेरे को। क्वेश्चन नंबर 4 इलिमिनेशन मेथड से करना है, क्रॉस मल्टीप्लाइड करके। क्या ये लड़की अकेली है? मैंने आपको क्वेश्चन भेजे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5, ये जरा मुझे करके दिखाओ आप। क्वेश्चन नंबर 4 हमको इलिमिनेशन मेथड से करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। जब एक्स और वाई की वैल्यू आ जाए तो न्यू लैम्डा जो लिखा हुआ है ना, वहां पर रख देना है, वो न्यू लैम्डा कहते हैं उसको। बताइए, बताइए। आप मुझे भेज दो। ठीक है। 7011 058 069।
अभी जो करंट चैप्टर करा रहा हूँ ना उसमें से पूछो। अभी मैं जब 3 आवर्स का आपका वो 2 आवर्स की जब स्पेशल क्लास लूंगा, सैटरडे को 2 आवर्स की क्लास रखी हुई है हमने, तो उनमें ही आपके सारे क्वेश्चंस कवर होंगे, ठीक है। फिर भी मैं देखता हूँ क्या है। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन भेजे हैं 4, 5, 6, इनको करो आप, ठीक है पहले, फिर मैं करवाता हूँ उसको। ये बच्चे की आवाज आ रही है, मैं क्विट कर दूंगा, ये पूजा नाम से बच्चा है। क्या आप सभी लोग कर रहे हो क्या क्वेश्चन? चलो बताओ मेरे को। जो बच्चा क्लास में डिस्टर्ब करेगा मैं उसे बिल्कुल क्विट कर दूंगा और उसे नेक्स्ट टाइम लूंगा भी नहीं क्लास में।
ठीक है ना, बिल्कुल रिमूव कर दूंगा ऐसे बच्चों को जल्दी से। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप पूछो मेरे को, मैं बताऊंगा, और मुझे भेजो फटाफट। चलो एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो बच्चे ने पूछा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 तो आप कर लोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड करके एलसीएम लेके कर लोगे, ठीक है। बताओ मुझे कर लोगे या नहीं। x/10 प्लस y/5 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाइड करके कर लोगे। -1 को उधर ले जाओ 1, 5x प्लस का 10y, या दोनों का एलसीएम ले लो 10। इसका 10 का डिवाइड दिया 1 बार 1, 1x, 5 का दिया 2 बार 2y इक्वल टू 1, -1 उधर जाके 1। तो ये हो गया हमारा 1x प्लस 2y, 10 को 1 से किया 10। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई एलसीएम लेके। तो बोलो कर लोगे या नहीं। कर लोगे ना इसको। चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जो पूछा है एक बच्चे ने। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 80 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 2 units। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे, अभी करना मत, यहाँ देखो जो मैं बता रहा हूँ आपको। ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल है, लेंथ है और ब्रेथ है। तो हम ले लेंगे लेट लेंथ इक्वल टू एक्स यूनिट या एक्स मीटर, जो भी दिया हुआ है, ठीक है, एक्स यूनिट, ठीक है। बहुत सिंपल है। लेट ब्रेथ इक्वल टू वाई यूनिट। बोलो इतना आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है। क्वेश्चन में हमने ले लिया है लेट द लेंथ इक्वल टू एक्स यूनिट्स एंड ब्रेथ इक्वल टू वाई यूनिट्स, ठीक है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, इनकी एक्स इंटू वाई। अब कंडीशन क्या है वो देखो। कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, the area of a rectangle gets reduced by 80 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 2 units, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ इक्वल टू एरिया। अब ध्यान से समझना, लेंथ हमने लिया है x, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड 5 यूनिट्स, मतलब x-5, एंड ब्रेथ is increased by 2 units by +2। तो एरिया हमारा हो जाता है
वो 80 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है एक्स बाई माइनस 80। बोलो ये कंडीशन क्या आई आपको समझ में? क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर हम लेंथ को 5 यूनिट्स डिक्रीज कर दें और ब्रेथ को 2 यूनिट्स बढ़ा दें तो जो एरिया है वो 80 यूनिट्स माइनस हो जाता है। बोलो समझ में आ रहा है इतना पॉइंट्स या नहीं आ रहा है? सिर्फ हमें स्टेटमेंट बनानी है, बाकी क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। बोलो आ रहा है समझ में या नहीं? जल्दी से मुझे बताओ मैसेज करके। सेकंड कंडीशन, जो सेकंड कंडीशन है उसमें क्या दिया हुआ है? इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 10 यूनिट्स, मतलब x प्लस 10 एंड ब्रेथ डिक्रीज द ब्रेथ बाई 5 यूनिट्स y माइनस 5, ठीक है, तो हमारा एरिया 50 स्क्वायर यूनिट्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाइड कर दो, x को बाई से x बाई, x को 2 से 2x, माइनस 5 को बाई से माइनस 5 बाई, माइनस 5 को 2 से माइनस 10 इक्वल टू x बाई माइनस 80। ठीक है, बोलो इतना आ रहा है समझ में या नहीं? फिर क्या करोगे, ये x बाई से x बाई कट गया, ऊपर बचा 2x माइनस 5 बाई, माइनस 10 उधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस 80 प्लस 10 इक्वल टू माइनस 70। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी इक्वल टू माइनस 70 फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड वाली भी बनाओ, जल्दी से इसको उतारो, सेकंड वाली इक्वेशन को भी बनाओ फिर उसको सॉल्व करो जल्दी से, जल्दी से इसको सॉल्व करो। फटाफट मैं पानी पी के आता हूँ जल्दी से। क्या आ रहे हैं क्वेश्चन ये? क्या आप लोग कर लोगे इसको घर से? बताओ मेरे को, बताओ कर लेंगे क्या आप लोग? चलो, जो मैंने ये क्वेश्चन दिया है इसको पूरा कर लेना, और जो आपको मैंने और 2-3 क्वेश्चन दिए हैं वो भी पूरे कर लेना। ठीक है, परसों मैं और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलो। तो